माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का पद्म पुराण में बहुत ही महत्व बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार अनेक अदृश्य शरीर में जाना होता है, जिसे प्रेत और भूत पिशाच की योनि कहा जाता है। जया एकादशी को इन्हीं योनियों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगी और वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 2022 में हमारी एकादशी कब पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का शुभ समय क्या होगा। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जया एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान कृपा करके यह बतलाइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान कृष्ण बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों तथा पिशाचत्व का भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनियों में नहीं जाना पड़ता। इसीलिए राजन, प्रयत्नपूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मालिन, ये सब थे। उस जगह मालिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवन को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अंत ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन ना लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनके भावों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमें पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे हमें इतने दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह की शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनाइता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निंद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच योनि छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने पूर्व रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और
पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब बतलाओ। इस पर मल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे मल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों की वंदना करने योग्य हैं। अंत आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, अपने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अत्यंत ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। जय श्री हरि। इसी प्रकार से हमारी जया एकादशी संपूर्ण होती है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि 2022 में हमारी जया एकादशी कब रहेगी। माघ शुक्ल जया एकादशी तिथि का प्रारंभ शुक्रवार को 11 फरवरी को दोपहर में 1:52 से हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 12 फरवरी को शाम को 4:27 पर होगी। तो इस हिसाब से 2022 में जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी को किया जाएगा और इसका पारण का शुभ समय रहेगा रविवार 13 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर 9:15 तक और द्वादशी तिथि हमारी समाप्त हो जाएगी 6:42 पर शाम को। तो इस प्रकार से मैंने आपको संपूर्ण विधि बता दी है, जानकारी दे दी है, शुभ समय भी बता दिया है। और भी एकादशी से रिलेटेड कई वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।